अस्सलाम वालेकुम। ENG 512 मिड टर्म प्रिपरेशन और ये फ़ाइल जो है मैम महविश ने क्रिएट की है, सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हर। तो ये 2024 में रिसेंटली ही क्रिएट की गई है, जो कि क्विज़ेस के एमसीक्यूज़ थे ना, उसकी बेस पर ये फ़ाइल बनाई गई है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो चलिए हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। देखिए, वेरिएंस इन अ लैंग्वेज बिहेवियर इन मल्टीलिंगुअल सेटिंग्स इज लाइकली टू बी। अब देखिए, वेरिएंस बोलते हैं डिफरेंस को, चेंज को, और मल्टीलिंगुअल का मतलब मोर देन वन लैंग्वेजेस। अब वो जो वेरिएंस काज होता है या वेरिएंस क्रिएट होता है, वो बिल्कुल स्मॉल सा होता है और माइनर सा होता है, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं या अननोटिसेबल होता है, जिसकी वजह से बी जो ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि निग्लेजिबल का मतलब भी यही होता है, वेरी स्मॉल और माइनर। बाकी जो ऑप्शंस है ना, एक्सीडिंगली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट पे, और बेयरली नोटिसेबल तो होता है लेकिन लेस प्रिसाइज होता है एज कम्पेयर टू निग्लिजिबल। दैट्स वाई बी ऑप्शन इज 100% करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, लैंग्वेज इज स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू। लैंग्वेज का ताल्लुक होता है सोशल नेटवर्क के साथ, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल इंटरेक्ट करते हैं अपनी फैमिली के साथ, वर्क प्लेस पे जो लोग मौजूद होते हैं वहाँ पे। तो बाकी जो ऑप्शंस है ना, वो बिल्कुल इरेलीवेंट यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ना, सोशल नेटवर्क, ये बिल्कुल ठीक है। वेरिएंस, कोरिलेशन और सोल्जेरिटी, इनको भी हम वन बाय वन देख लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू थोड़ा सा रिलेट करके भी आ सकता है। मैंने जीपीटी से सारे एमसीक्यूज कंफर्म किए हुए हैं, ताकि कुछ जो एमसीक्यूज रॉन्ग होते हैं फाइल में बाज़ दफ़ा, वो हमें पता चल जाए। अब देखिए, वेरिएंस मतलब रेफर टू डिफरेंसेस बट इट इज रिजल्ट्स नॉट रिलेशनशिप। अब कोरिलेशन का मतलब है इज स्टैटिस्टिकल टर्म, और इसका लैंग्वेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और सॉलिडरिटी है रेफर्स टू द यूनिटी और अग्रीमेंट विच कैन बी एक्सप्रेस थ्रू द लैंग्वेज बट इट इज़ नॉट एज अ कम्प्रीहेंसिव और सेंट्रल एज अ सोशल नेटवर्क। इस वजह से जो मोस्ट सूटेबल आंसर है ना, वो है सोशल नेटवर्क्स। नेक्स्ट वन है बाईलिंगुअलिटी। बाई का मतलब टू, लिंगुअलिटी का मतलब लैंग्वेजेस, हैज बीन स्टडीड मोर देन द बाईलिंगुअलिज्म। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू लिखी हुई है। ये दोनों अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, बाईलिंगुअलिटी एंड बाईलिंगुअलिज्म। इनको हम देखते हैं ये क्या है। वैसे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है कि बाईलिंगुअलिटी जो है ना, वो ज़्यादा स्टडी की जाती है एज कम्पेयर टू लिंगुअलिज्म, बाईलिंगुअलिज्म। ये देखो, अब बाइलिंगुअलिटी पे फोकस करो। रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू यूज टू लैंग्वेजेस। ये इंसान की एबिलिटी है दो लैंग्वेजेस को यूज करना, और ये साइको लिंग्विस्टिक फोकस है। और बाइलिंगुअलिज्म हमारे पास रेफर टू द सोशल फिनोमिना ऑफ टू लैंग्वेजेस बीइंग यूज्ड इन अ कम्युनिटी। ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, आपने इसको अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ये ट्रू इसका करेक्ट है। A person's native speech is regarded as an dash part of the family background। अब जो पर्सन की जो नेटिव स्पीच होती है ना, वो इंटीग्रल समझी जाती है, मतलब फंडामेंटल समझी जाती है, मोस्ट इसेंशियल समझी जाती है। इसकी वजह से ये जो इंटीग्रल है ना, वो ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। इंसिडेंटल नहीं हो सकता, और पेरिफेरल भी और डिस्पेंसेबल भी नहीं हो सकता यहाँ पे। लेकिन ये क्या, किस टाइम हम इनको सिलेक्ट करेंगे, वो हम अभी देख लेते हैं। देखिए, इंसिडेंटल का मतलब होता है हैपनिंग बाय द चांस, नॉट इसेंशियल। और पेरिफेरल होता है ऑन द एज, नॉट द सेंट्रल। और डिस्पेंसिबल का मतलब होता है नॉट नेसेसरी, कैन बी डन विदाउट। तो अब आपको ये कंप्लीट समझ में आ गई स्टेटमेंट, और इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है और बाकी ऑप्शंस का क्या मतलब है यहाँ पे। नेक्स्ट वन है, द स्टडी ऑफ द डोमेन एनालिसिस फैसिलिटेट्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन। लैंग्वेज के अंदर जो चेंज आ रहा है ना, उसको अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प आउट करती है डोमेन को, अगर हम स्टडी कर लें। ये भी इसका ठीक है। ये देखें, लैंग्वेज वेरिएशन। नेक्स्ट वन है, इन मैनी स्टडीज ऑफ द मल्टीलिंगुअल बिहेवियर द फैमिली डोमेन हैज प्रूव टू बी द वेरी क्रूसियल। जैसे अभी प्रीवियस हमने एमसीक्यू पढ़ा है इंटीग्रल, वैसे ही ये स्टेटमेंट कुछ उस तरह से है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्रूसियल। क्रूसियल भी यही होता है कि मोस्ट इसेंशियल, मैंडेटरी कह लें, तो क्रूसियल यहाँ पे बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है, द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ द डोमेन्स रिक्वायर्स। अगर हमने अप्रोप्रिएट डेफिनेशन करनी है डोमेन की, उसके लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, स्पेसिफिक मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट की हमें ज़रूरत होगी। बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पे माइक्रो सोशल, डायनामिक्स, लैंग्वेज शिफ्ट, लैंग्वेज मेंटेनेंस, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर सी है, जिसका मतलब है स्पेसिफिक मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट। The form of the language that people speak in a specific part of the country is known as dialect। ये dialect की definition लिखी हुई है, the form of language that people speak in a specific part of the country।
और बाकी जो है ना यहाँ पे टर्म्स ए कल्चराइजेशन, कम्युनिकेशन और बाइलिंगुअलिज्म। बाइलिंगुअलिज्म तो अभी आपने देखा कि टू लैंग्वेजेस का जो एक ही कम्युनिटी के अंदर टू लैंग्वेजेस किस तरह से यूज़ होती हैं। और ए कल्चराइजेशन को मैं आपको बता देती हूँ ये क्या चीज़ होती है। एक सेकेंड, देखिए इसका मतलब होता है रेफर्स टू द अडॉप्टिंग अ न्यू कल्चर। ये बोलते हैं इसको ए कल्चराइजेशन, अगर ये स्टेटमेंट आ जाती है। वैसे हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो डायलेक्ट है। डायलेक्ट की डेफिनेशन वहाँ पे लिखी हुई है, जिसका ताल्लुक जियोग्राफिक एरिया के साथ है या स्पेसिफिक किसी एरिया के साथ, जोन के साथ उसका कनेक्शन है। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंस्ट्रेनिंग द फीचर इन अ हैबिचुअल लैंग्वेज चॉइस। तो ये इंडिविजुअल इसका राइट ऑप्शन है। इसकी डिटेल देखते हैं कैसे। ये देखिए, इन हैबिचुअल लैंग्वेज चॉइस द इंडिविजुअल कैन बी कंस्ट्रेनिंग द फीचर बिकॉज द पर्सनल preferences, attitudes, and language competence and identity influence which language or variety is regularly chosen in the different context। ये चीज़ें डिसाइड करती हैं जो मतलब पर्सनल प्रेफरेंस है या फिर आइडेंटिटी है, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, जिसकी वजह से हम चूज़ करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे बेस्ट होगी, कौन सा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बेहतर होगा। बाकी ऑप्शंस यहाँ पे नहीं बन सकते, ग्रुप्स, सोसाइटी और कंस्ट्रेंट्स वगैरह। Another way to understand the bilingualism is to understand the different domains। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वेरियंस। वेरियंस का सोर्स नहीं है, मीडिया वेरियंस का सोर्स नहीं है। रोल भी हो सकता है, कॉन्टेक्चुअल वेरियंस भी हो सकती है, डोमेन वेरियंस भी हो सकती है, लेकिन मीडिया नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है द न्यू कोड ऑफ द कम्युनिकेशन इज पिजनाइजेशन, इसको प्रोनाउंस करेंगे, इसमें डी जो है ना वो साइलेंट है। ये क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल के साथ देखते हैं। ये देखें, रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर अ न्यू सिंप्लीफाइड लैंग्वेज डिवेलप्स एज अ मीन ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पीकर्स ऑफ द डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। रैशनलिज्म क्या होती है, इज द फिलोसफिकल अप्रोच नॉट रिलेटेड टू द लैंग्वेज कोड। इसका ताल्लुक लैंग्वेज के कोड के साथ नहीं है, लैंग्वेज के कोड के साथ पिजनाइजेशन का ताल्लुक है, इस वजह से हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है। और सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग द सोशल नॉर्म्स एंड लैंग्वेजेस, ये भी इसका ताल्लुक कोड के साथ नहीं है। और बिहेवियरिज्म इज अ थ्योरी ऑफ लर्निंग अनरिलेटेड टू द क्रिएटिंग द न्यू कम्युनिकेशन कोड्स। बाकी ये तीनों चीज़ें अनरिलेट कर रही हैं, तो ये जो हमारे पास पिजनाइजेशन है ना वो ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन इससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आपने लेक्चर्स नहीं भी लिए हुए तो भी आपकी इससे अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आपके सेकेंड्स भी नहीं लगने सब्सक्राइब करने में, मेरी काफ़ी एफर्ट और टाइम लग रहा है इसमें। When the two or more languages exist in a society in the complementary state, there is a no competition between these languages, then this is known as। देखिए, अब दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस सेम सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं और उनके दरमियान कोई कंपटीशन भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डाइग्लॉसिक बाइलिंगुअलिज्म। ठीक है। एडिटिव होता है, मतलब एक लैंग्वेज पहले से एग्जिस्ट कर रही है और हम मजीद एक लैंग्वेज उसके अंदर ऐड कर लें। एक्सोजीनस और टेरिटोरियल को भी देख लेते हैं, मुझे थोड़ा सा भूल गया है, अभी सर्च किया था मैंने इसको। एक्सोजीनस का मतलब होता है अकर्स व्हेन द लैंग्वेजेस कम फ्रॉम द आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, और टेरिटोरियल का मतलब होता है लैंग्वेजेस यूज्ड टू डिफरेंट जियोग्राफिक एरिया विद इन द सेम सोसाइटी। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास यहाँ बात हो रही थी, टू और मोर लैंग्वेजेस एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, तो डाइग्लॉसिक बाइलिंगुअलिज्म यहाँ पे ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है व्हेन देयर इज अ कम्युनिकेशन नीड बिटवीन द टू कम्युनिटीज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको पेजन बोलेंगे, ठीक है, ये इसका ठीक ऑप्शन है। रोलैंड रॉबर्टसन डिफाइन एज अ simultaneity the co-presence of the both universalization and particularizing tendencies। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है जी लोकलाइजेशन। किस तरह से है मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, जो रोलैंड रॉबर्टसन था ना, उन्होंने डिफाइन किया था जी लोकलाइजेशन को एज ए सिमल्टेनियस प्रेजेंस यूनिवर्सलाइजेशन। तो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यही जी लोकलाइजेशन हमारे पास ठीक ऑप्शन बन रहा है। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है रेफर्स टू द वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शननेस बट डजंट एम्फोसाइज द लोकल ग्लोबल इंटरेक्शन। और डाइग्लोसिया का मतलब होता है रिलेट्स टू द लैंग्वेज यूज इन द डिस्टिंक्ट सोशल कॉन्टेक्स्ट। और कोलोनाइजेशन
का मतलब होता है रेफर्स टू द कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय अनदर अनरिलेटेड टू द रॉबर्टसन डेफिनेशन। ये उसकी रॉबर्टसन की डेफिनेशन के साथ बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो हमारे पास सी जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है कॉग्नेट्स आर द वर्ड्स दैट हैव कॉमन ओरिजिन। उनका जो ओरिजिन होगा ना वो बिल्कुल कॉमन होगा। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअलिज्म। कल्चरल बाइलिंगुअलिज्म ये इसका एडवांटेज नहीं है, बाकी ये सारे इसके एडवांटेजेस में आते हैं। इनको भी आपने याद रखना है कि एडवांटेजेस कौन से हैं। कॉग्निटिव बाइलिंगुअलिज्म, आइडेंटिटी बाइलिंगुअलिज्म एंड इकोनॉमिक बाइलिंगुअलिज्म, ये सारे एडवांटेजेस हैं बाइलिंगुअलिज्म के, लेकिन कल्चरल जो है ना वो नहीं है। नेक्स्ट है इन मैनी स्टडीज of the multilingual behavior, the domain has proved to be the very crucial one. फैमिली का बड़ा अहम किरदार होता है इसके अंदर, मल्टीलिंगुअल बिहेवियर के अंदर। तो ये जो फैमिली है ना ये इसका ठीक ऑप्शन है। इन सेल्फ रेगुलेशन द इंडिविजुअल्स टेक इनटू द अकाउंट ऑफ द फीडबैक मैकेनिज्म एंड कन्फाउंड्स, ये इसका ठीक है। नेक्स्ट वन है लैंग्वेज इज अ इंडिविजुअल सेल्फ रेगुलेटरी बिहेवियर है ये आपके पास। नेक्स्ट वन इज बैलेंस बाइलिंगुअलिटी मीन्स प्रोफिशिएंसी इन बोथ लैंग्वेजेस। अब देखो बात भी तो बाइलिंगुअलिटी की हो रही है, बाई का मतलब टू लैंग्वेजेस, मतलब दोनों लैंग्वेजेस के अंदर बैलेंस तभी होगा जब उन दोनों में प्रोफिशिएंसी होगी। अगर कोई उर्दू स्पीकिंग है और उसकी इंग्लिश भी ठीक ठाक है तो हम बोलेंगे कि ये बैलेंस बाइलिंगुअलिटी है। मोनोलिंगुअलिज्म इज यूजुअली फाउंड इन स्टेबल कम्युनिटीज। मोनोमीन मतलब के वन। Okay, next one है most common type of the mixing includes the both content and lexical words. In the content words, dash are the most frequently mixed lexical items. तो ये हमारे पास nouns होते हैं। Next one is social and psychological realities are simultaneous. Okay, बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं, एक सेकेंड। एक सेकेंड बस देखिए, सिमल्टेनियस और नॉन सिमल्टेनियस। सिमल्टेनियस का मतलब पहले समझ लें, सोशल एंड साइकोलॉजिकल रियलिटीज ऑफन अकरली सिमल्टेनियसली, मतलब एट अ टाइम दोनों वर्क कर रही हो, बिकॉज इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्ड टू द बोथ एट द सेम टाइम। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है हाउ अ पर्सन बिहेव्स सोशल रियलिटी इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट दे थिंक और फील इन साइकोलॉजिकल रियलिटी। अपोजिट भी इसका सेम ही होगा, इस वजह से ये इसकी एग्जाम्पल है। और नॉन सिमल्टेनियस बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट वन है कोड स्विचिंग is a common practice. It involves the skilled manipulation of the overlapping sections of the two or more grammars. ये ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट वन है द डैश मॉडल मीन्स दैट ऑल द स्पीकर्स हैव द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैचिंग बिटवीन द कोड चॉइसेस एंड द राइट एंड ऑब्लिगेशन सेट। तो ये इसको बोलेंगे मार्कनेस। अनमार्कनेस टोटली चेंज है, ये उसके अंदर आता ही नहीं है, ये मार्कनेस इसको कहेंगे। इसकी मैं आपको बैकग्राउंड दिखाती हूँ क्यों है ये देखिए, मार्कनेस एक मॉडल था proposed by the Carol Mears Scotton, suggests that the speaker have the internalized mental representation that guide their code choices. तो जो हमारे पास अनमार्कनेस है ये हमारे पास मॉडल ही नहीं है, और सोशल नेटवर्क रिलेट टू द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल नॉट द कोड चॉइस रूल्स। कोड चॉइस रूल के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो मार्कनेस जो है ना वो हमारे पास ठीक ऑप्शन है। एक सेकेंड, सॉरी। नेक्स्ट सेवंथ है द डैश लैंग्वेज acquisition impact of the linguistic, cultural and the neuropsychological development of an individual। ये एज होता है, एज से रिलेट करता है, कल्चर और क्लास से नहीं रिलेट करता बल्कि एज से ये चीज़ रिलेट करती है। बाइलिंगुअल स्कूलिंग इज एट लीस्ट डैश ईयर्स ओल्ड, 4 to 5,000 ईयर्स ओल्ड है ये बाइलिंगुअल स्कूलिंग। ये करेक्ट है, मैंने इसको कंफर्म किया। लैंग्वेज डैश वेरी फ्रॉम द कल्चर टू कल्चर। ये लैंग्वेज की जो फॉर्म्स होती है ना वो चेंज होती रहती हैं कल्चर टू कल्चर। नेक्स्ट वन है द एक्सटर्नल फंक्शंस ऑफ द बाइलिंगुअलिज्म आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ द एरियाज कॉन्टैक्ट एंड बाय द वेरिएशन ऑफ द ईच इन द ड्यूरेशन, फ्रिक्वेंसी एंड प्रेशर। ड्यूरेशन टाइम से रिलेट है, फ्रिक्वेंसी मतलब एक सेट किया हुआ है हम टाइम, मतलब एक सेकंड के अंदर या एक मिनट के अंदर कितनी वो उसकी अकरेंस हो रही है इवेंट्स की, उसको फ्रिक्वेंसी बोलेंगे। और प्रेशर भी इससे ही मतलब कि रिलेट करता है। तो ये हमारे पास जो बी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल ठीक है।
मोनोलिंगुअल सोसाइटीज आर द डैश इन द नंबर ऑफ द वर्ल्ड देन द बाइलिंगुअल सोसाइटीज। यहाँ पे बताया कि मोनो मतलब होता है वन, एक लैंग्वेज पे बेस करने वाली सोसाइटीज। फाइल में लगा हुआ है ग्रेटर, लेकिन मैंने इसको कंफर्म किया है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो लेसर है। जो बाइलिंगुअल सोसाइटीज है ना वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू मोनोलिंगुअल। तो मोनोलिंगुअल के हिसाब से यहाँ पे लेसर आना चाहिए। आप भी इसको कंफर्म कर लीजिएगा। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर, और विद सॉलिड लॉजिकल रीजन। ऐसे नहीं बता देना कि बस ये वाला रॉन्ग है। नेक्स्ट वन है लैंग्वेज विद रिलीजन एंड कल्चर बिकम्स अ सिंबल ऑफ, ये हमारे पास सिंबल बन जाती है नेशनल आइडेंटिटी की। नेक्स्ट वन है इफ अ बाइलिंगुअल नोइंग द लैंग्वेजेस L1। अब देखो एक बाइलिंगुअल पर्सन है, समझ लें कि उसको दो लैंग्वेजेस आती हैं, एक L1 लैंग्वेज है, दूसरी L2। इंटरैक्ट विद द इंडिविजुअल विद लैंग्वेज L1, वो किसी ऐसे बंदे से इंटरैक्ट कर रहा है, बात कर रहा है जिसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है जो कि L1 है। अब फिर से समझे कि एक इंसान है, मतलब कि अगर कोई पाकिस्तानी है उसको उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है, लेकिन वो बात कर रहा है किसी USA के बंदे से, तो उसको सिर्फ इंग्लिश बोलना आती है। तो अब उससे वो किस जुबान में बात करेगा, उर्दू में करेगा या इंग्लिश में करेगा? तो L1 लैंग्वेज चूज करेगा ना, इंग्लिश चूज करेगा, जो सामने वाले को भी आती है। तो इस वजह से ना इसका ऑप्शन L1 ठीक होगा। लॉजिकल है, थोड़ा सा समझ के इसको करना है। Which one of the following is the main language through which the people across the different linguistic communities can communicate with each other? तो ये हमारे पास होता है lingua franca। ओके, नेक्स्ट वन है आइडेंटिफाई द टर्म ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ पर्सन हैविंग द इक्वल कॉम्पिटेंस इन द टू और मोर लैंग्वेजेस, तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड बाइलिंगुअल। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोलेंगे बैलेंस्ड बाइलिंगुअल, क्योंकि इक्वल कॉम्पिटेंस है, बैलेंस्ड है उसके अंदर। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग causes the social unrest like the realize एंड स्लोगन्स फॉर द लैंग्वेज राइट्स, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कम्युनल डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट वन है, टाइम काफ़ी हो रहा है तो अब हम सिर्फ रीड करते जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारी बातें हमने डिटेल में कर ली हैं। सेमीलिंगुअलिज्म इमर्ज फ्रॉम द रिसर्च अपॉन द एथनिक ग्रुप्स। एथिक्स वैसे बोलते हैं कि कुछ रूल्स हमने सेट किए होते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी या कल्चर टू कल्चर या कंट्री टू कंट्री। कुछ रूल्स जैसे झूठ बोलना बुरी बात है, सच बोलना अच्छी बात है, ये तो यूनिवर्सल रूल है, तो इसको हम बोलेंगे एथिक्स। लेकिन जैसे मुस्लिम्स के लिए शराब पीना बुरी बात है, लेकिन कुछ मुल्कों में ये अच्छा समझा जाता है। तो ये हर किसी के अपने अपने एथिक्स होते हैं, तो ये एथनिक ग्रुप से रिलेट कर रहा है। सेमी लिंगुअलिज्म इमर्ज फ्रॉम द रिसर्च अपॉन द एथनिक ग्रुप। मैंने आपको एथिक्स के बारे में बताया था सारा। ओके, नेक्स्ट वन है, एक सेकेंड, हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन अफ्रीका? 19 लैंग्वेजेस हैं। व्हाट इज द कोड स्विचिंग? कोड स्विचिंग आपके पास होती है टू मिक्स द डिफरेंट लैंग्वेजेस, नॉट द एथनिक रीजनल और क्लास बेस्ड वेरिएशंस ऑफ द सिंगल लैंग्वेज। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है, minority does not necessarily imply the numerical inferiority but refers rather than to the dash status in the community। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सबॉर्डिनेट। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द कोड स्विचिंग? कोड स्विचिंग आपके पास क्या होती है? इसका बी जो है ना करेक्ट ऑप्शन है, टू ऐड वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और इंटायर सेंटेंस फ्रॉम द अनदर लैंग्वेज। तो ये बी जो है ना वो इसका ठीक है। नेक्स्ट वन है, लैंग्वेज विद रिलीजन एंड कल्चर बिकम्स अ सिंबल ऑफ डी नेशनल आइडेंटिटी। ये रिपीट हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द लैंग्वेज एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? ये इसका है लैंग्वेज डेथ। ए करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट वन है, द हायर द प्रोफिशिएंसी द मोर डायरेक्ट एंड कनेक्शन विल बी इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये इसका ठीक है। Which one of the following is main language through which the people across the different linguistic communities can communicate with each other? तो ये इसका होता है lingua franca। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है, अ लैंग्वेज हैज़ अ मोर डैश देन डायलेक्ट। तो इसके जो डी है ना मोर स्ट्रक्चर्स होंगे, इसका डी करेक्ट ऑप्शन है। लैंग्वेज टुगेदर विद अ कल्चर रिलीजन एंड हिस्ट्री बिकम्स एन कंपोनेंट ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी। इसका जो है ना मेजर कंपोनेंट ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी है, तो इस वजह से मेजर डी जो है ना वो ठीक ऑप्शन है। बाइलिंगुअलिटी इज रिलेटेड टू द
इंडिविजुअल्स, बाईलिंगुअलिटी इंसानों से रिलेट कर रही है, इंडिविजुअल्स से रिलेट कर रही है, क्लास, सोसाइटीज और होम्स यहाँ पे नहीं आएगा। मोनोलिंगुअलिज्म इज यूजुअली फाउंड इन द डैश, मॉडर्न कम्युनिटीज के अंदर पाई जाती है मोनोलिंगुअलिज्म। मोनोलिंगुअल सोसाइटीज आर डैश इन द नंबर इन द वर्ल्ड देन द बाईलिंगुअल। अब फिर से वो सेम रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे इसका जो है ना, फिर से उन्होंने बताया ग्रेटर नहीं है, लेसर इसका ठीक ऑप्शन है। ठीक है, ये आज की वीडियो थी। अगर आपको इससे हेल्प हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।